नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का अपना चैनल बिहार सेतु। सीतामढ़ी से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। चर्चित फेकन पासवान हत्याकांड का सीतामढ़ी पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की पूरी जानकारी दी। घटना बथनाहा थाना क्षेत्र की है। आपको बता दें कि बीते 31 दिसंबर 2025 को NH 22 धुरवाशा कॉलेज के पास सड़क किनारे एक बोरे में सिर कटा हुआ शव बरामद किया गया था। जांच के बाद शव की पहचान धर्मपुर निवासी फेकन पासवान के रूप में हुई थी। इस हत्याकांड के खुलासे के लिए SP सीतामढ़ी के निर्देश पर एक विशेष SIT का गठन किया गया था। जांच में जो सच सामने आया वो रिश्तों को शर्मसार करने वाला था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और CCTV फुटेज के आधार पर मृतक की दूसरी पत्नी अनीता देवी को हिरासत में लिया। पूछताछ में अनीता देवी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि पारिवारिक विवाद, अवैध संबंधों और पैसों के लेन देन को लेकर उसने अपने बेटों अरुण कुमार और ऋषु कुमार के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। साजिश के तहत 30 दिसंबर की रात फेकन पासवान को खाना खिलाकर सुलाने के बाद तेज धारदार हथियार दबिया से उनकी हत्या कर दी गई और शव को बोरे में भरकर NH 22 के किनारे फेंक दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी पत्नी अनीता देवी और बेटे अरुण कुमार ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। बेटे अरुण को मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर असम से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार, कपड़े और मोबाइल भी बरामद कर लिया है। सीतामढ़ी से विवेक कुमार की रिपोर्ट। एक अज्ञात शव मिला था बोरे में बांधा हुआ, जिसका सिर कटा हुआ था। बाद में उसकी पहचान जो है फेकन पासवान ग्राम धर्मपुर थाना बथनाहा के नाम से हुई और 2 दिन के बाद उस बॉडी का जो है वो सिर भी हम लोग को बथनाहा थाना क्षेत्र से ही मिला। इस कांड में हम लोग ने SIT का गठन किया था। उसका नेतृत्व जो है SDPO सदर 2 कर रहे थे, आशीष जी, और जो टेक्निकल टीम थी और जो IO है उन्होंने CDR एवं टेक्निकल विश्लेषण के बाद जो है जो अनीता देवी जो मृतक की दूसरी पत्नी थी उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने स्वीकार किया कि पत्नी जो उनकी दूसरी पत्नी थी उन्होंने ही और उनके 2 बेटे अरुण कुमार और ऋषु कुमार इन तीनों ने मिल के जो है उनकी हत्या की थी फेकन पासवान की। और जो ये टेक्निकल एनालिसिस के बाद पता चला अरुण कुमार जो इनका लड़का था वो उस दिन उसी रात यहाँ पे आया था बथनाहा थाना क्षेत्र में। मूलतः वो आसाम में काम कर रहा था, पर उस रात वो यहाँ पे आया, उसके अगले दिन वो वहां से गायब हो गया। इसी को हम लोग को संदेह हुआ। उसके बाद पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में इन तीनों ने अपना जो है कन्फेस किया है घटना के बारे में। और फेकन पासवान को रात में खाना खिला के सुला दिया गया। उसके बाद उसकी जो है गर्दन काट दी गई और फिर उसको बोरे में पैक करके बाइक पे जो है उसको वहाँ पे NH के पास फेंक दिया गया। इसमें जो कपड़े जो लोग पहने हुए थे घटना के समय उसको कन्फेशन के आधार पर बरामद कर लिया गया है। जो धारदार हथियार था उसको भी बरामद कर लिया गया है। और जो कारण था घटना कारित करने का वो इनका आपसी जो पारिवारिक मामला था और फेकन पासवान का किसी एक अन्य महिला के साथ भी रिश्ता था, उसके चलते ये घटना घटी और पैसों का लेन देन का मामला भी सामने आया। तो इस प्रकार ये पूरी घटना का सफल उद्भेदन हुआ है। जो पूरी टीम थी उसने सराहनीय काम किया और जो अभियुक्त है अरुण कुमार ठाकुर, उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम आसाम गई थी, वहां से उसको पकड़ के लाई और जो घटना में प्रयुक्त दबिया है उसको बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त कपड़े हैं जो पहने हुए थे अभियुक्त उनको बरामद किया गया है और जो CDR इत्यादि का लोकेशन जिस मोबाइल का था उसको भी बरामद कर लिया गया। इस केस को जो है हम लोग स्पीडी ट्रायल में चलाएंगे और इनको सख्त सजा दिलवाएंगे। गर्दन को किसी दूसरे जगह फेंकने का क्या मकसद? वहीं की आइडेंटिटी ना पता चले शव की। और जो ये था कि इनकी परिवार इनको पता भी था कि इन्होंने ही हत्या की, उसके बावजूद भी इन लोगों ने रोड जाम वगैरह भी किया था, पूरा ड्रामा भी किया। लेकिन जो सच है वो अत्यंत जो लास्ट में है वो निकल के आया बाहर। और पूरा जो घटना था इनकी बीवी, दूसरी बीवी और जो 2 लड़के हैं उनके द्वारा ही प्लानिंग करके इनको मारा गया और पैसे का लेन देन, अनैतिक जो इनका रिश्ता था किसी और महिला से, यही सब कारण थे इसके पीछे। सर ये जानना चाह रहे हैं जो महिला साथ में है वो कौन है? ये इनकी दूसरी पत्नी। ये भी संलग्न है इसमें क्या? यही है क्या? नहीं, वो जिनके साथ नाजायज संबंध था क्या वो भी आ रहे हैं जांच के दायरे में? नहीं, वो इसमें नहीं है। घटना इन तीनों लोगों ने ही की है और
इनको उसके अनैतिक संबंध के बारे में पता चला और मूलतः पैसों का भी विवाद था। 5 लाख रुपए जो है इसने बोला था कि हम देंगे और उसमें से 3 लाख रुपए दिए भी थे, उसके बावजूद इनके साथ गाली गलौज करना और ये सब करना। इसके चलते लोग आक्रोशित थे और ये तीनों लोगों को वो टॉर्चर भी करता रहता था कई-कई चीज़ों को लेते हुए। ये सब चीज़ों के इनके अंदर अपने जो सौतेले पिता थे इनके प्रति घृणा थी, जिसके चलते इन लोगों ने घटना को पारित किया। हत्या घर में ही की गई थी या हाँ, कहीं ले जाकर? सोने के बाद घटना घर में ही की गई थी। तो सब बेडशीट और ये सब हम लोग को मिला है और बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। सब हम लोग एफएसएल से जांच करवा के उसको अच्छे से सिर कहाँ छुपा जाता है? सिर तो फेंक दिया गया था वहीं से, वो 4 दिन के बाद हम लोग को बरामद हो गया। सिर जो मिला था उस समय कोई स्मेल वगैरह नहीं था इसमें? नहीं, वो वहीं था, ठंड की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा।